लेट्स सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो बच्चों ये क्या है? ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। इस गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे इसका मतलब क्या है? x की जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, अगर उन वैल्यूज को इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो बच्चों इस टाइप के लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो, जब जब आपको किसी भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में ऐसे कितने लॉगरिथमिक टर्म हैं जिनका आर्गुमेंट और बेस फंक्शन ऑफ x है। तो सबसे पहले इन टाइप के टर्म्स को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन लिखता हूं, जैसे ये मैंने लिख दिया f(x) इज इक्वल टू log x बेस a। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे? देखो, अगर इस लॉगरिथमिक फंक्शन को हमें डिफाइन करना है तो सबसे पहली बात हमें लिखनी होगी कि इस लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? जो इस लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस है a है, a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों ही कंडीशन को साथ साथ इस लॉगरिथमिक फंक्शन पर अप्लाई करें तो इस गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की। तो देखो, इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में केवल एक ही लॉगरिथमिक टर्म है, ठीक है। अगर इस लॉगरिथमिक टर्म के बेस को हम लोग देखें तो बेस क्या है? 1/3। बेस ऑलरेडी क्या है? डिफाइंड है। बेस क्या होना चाहिए? a ग्रेटर देन 0, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेस क्या है? 1/3 यानी ग्रेटर देन 0 है और 1 के बराबर नहीं है। तो बेस तो डिफाइंड है। अगर इस लॉगरिथमिक टर्म को हमें डिफाइन करना है तो हमें क्या लिखना होगा? इसके आर्गुमेंट को देखना होगा। आर्गुमेंट क्या है? वेरिएबल ऑफ x है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए अगर हमें इस लॉगरिथमिक टर्म को डिफाइन करना है। तो इससे x की कुछ वैल्यू आ जाएंगी, ये आ जाएगी x ग्रेटर देन 1/5, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल A से मार्क कर दिया, मतलब x की इन वैल्यूज के लिए इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में मौजूद ये लॉगरिथमिक टर्म डिफाइंड होगा, ठीक है। और यही क्या होगा? इसका डोमेन भी होगा, डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, इस इनइक्वालिटी को मैं कैसे लिखूंगा? इस इनइक्वालिटी को अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी log 1/3 ये क्या है? 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखो, ग्रेटर देन 0 है तो 0 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी log 1 बेस 1/3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log 1 बेस a की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है ये, और ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ये दोनों ही क्या है? लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का, क्या है? डेफिनेशन। और ये एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर आर्गुमेंट 1 है तो वो हमेशा क्या देगा? 0 देगा। उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैंने 0 को क्या लिख दिया? यहाँ पे 0 को log 1 बेस 1/3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे? एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर 3। जैसे मान लो कि log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a दिया हुआ है, then this implies that x is greater than y when a is greater than 1, ठीक है। and this implies that x is less than y when a is less than 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो बेस है 1/3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि 5x माइनस 1 इज लेस देन 1, ठीक है। इस लॉगरिथमिक टर्म का जो आर्गुमेंट होगा इस लॉगरिथमिक टर्म के आर्गुमेंट से छोटा होगा। क्यों होगा? लेसर होगा। क्यों? क्योंकि बेस क्या है? 1/3, लेस देन 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो मैं क्या लिखूंगा? 5x इज लेस देन 2। यहां से क्या मिल जाएगा? x इज लेस देन 2/5, ठीक है। इसको मैं b से मार्क कर देता हूं, ठीक। अब देखो,
ए और बी का अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले लें, ए क्या है, ए ये है और बी क्या है, बी ये है, इन दोनों का ही इंटरसेक्शन ले लें तो x की वो सभी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी जो इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो इंटरसेक्शन अगर लेना है तो हमें कैसे लेना होगा, देखो रियल नंबर लाइन पे 1/5 यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूंगा और 2/5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ए से, कैपिटल ए से x इज ग्रेटर देन 1/5 है, यहाँ पे ध्यान देना कि x की वैल्यू 1/5 के बराबर नहीं है, तो 1/5 पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ लिखेंगे 1/5 और b से क्या है, x इज लेस देन 2/5। यहाँ ध्यान देना कि x 2/5 के बराबर नहीं है, 2/5 से लेसर है, तो 2/5 पे भी अगेन ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक। और कॉमन एरिया क्या है, कॉमन एरिया ये है, मतलब ये इंटरसेक्शन वाला एरिया है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/5 टू 2/5। 2/5 पे भी क्या लगाना पड़ेगा, ओपन इंटरवल। तो यही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। x की यही वैल्यू क्या करेंगे, इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अगर हम x की इन वैल्यूज को इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,